हिमालय के संतों के संग निवास स्वामी राम, मेरी मातृमयी गुरु। भारत के आसाम प्रांत में एक परम पवित्र तीर्थ स्थान है जिसका नाम है कामाख्या। कामाख्या एक शक्ति पीठ है। एक बार मैं एक महिला माता जी से मिलने वहां गया। उस समय वह 96 वर्ष की थी। वह कामाख्या मंदिर के पास में ही रहती थी। कामाख्या जाने की लोग बहुत कामना किया करते हैं, किंतु वहां बहुत थोड़े ही लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि कामाख्या भारत के सर्वाधिक पूर्वी कोने में स्थित है। मैं पहले गुवाहाटी गया, फिर गुवाहाटी से कामाख्या पैदल गया। कामाख्या पर्वत के आसपास तक पहुंचते पहुंचते सायंकाल हो गया था। वहाँ किसी प्रकार अंधेरे में गिरते पड़ते ठोकर खाते मैं रात्रि में कामाख्या मंदिर के पास पहुँचा। उन दिनों वहाँ मंदिर के समीप केवल 3-4 छोटे छोटे लकड़ी के ही मकान थे। मंदिर के पुजारी ने मुझे उन्हीं मकानों में से एक मकान की दूसरी मंजिल पर रहने के लिए स्थान दिया। संजोग से उसी मकान में वह प्रसिद्ध माता जी भी रहा करती थीं। मेरे कमरे में अनेक छेद और दरारें थीं, जिनसे चूहे और सांप मेरे कमरे में आया जाया करते थे। कमरे में इधर उधर पड़े हुए कपड़ों से मैंने छेदों को बंद कर दिया और इस प्रकार वहाँ उस कमरे में मैं 2 महीने तक रहा। माताजी वहाँ पर लगभग 20 वर्षों से रह रही थीं। वे अपने कमरे से दिन के समय बाहर नहीं निकलती थीं, किंतु नियमित रूप से रात के 3 बजे मंदिर जाया करती थीं। शुरू की 4 रात्रियों में मैं अपने कमरे में ही रहा। 5वीं रात्रि को मैं बाहर आया और मंदिर गया। चांदनी रात थी। मंदिर पहुंचने पर मैंने सुना कि जैसे कोई भीतर मंत्रोच्चारण कर रहा हो। मंदिर में मैंने जब झांक करके देखा तो पाया कि वही वृद्ध माताजी अकेले ही तेल का दीप जलाए मंदिर में मंत्र का उच्चारण कर रही थीं। जब उन्हें आभास हुआ कि मैं मंदिर के उत्तरी द्वार पर हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मंत्र का उच्चारण बंद करके उन्होंने कहा, यहाँ मत आना, यहाँ आने से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। मैं साक्षात माँ भगवती हूँ। इस स्थान से बाहर चले जाओ। मैं भयभीत तो बहुत हो गया, किंतु साथ ही मंदिर के भीतर होने वाले क्रियाकलापों को देखने की बहुत प्रबल इच्छा थी। मैंने भीतर झांका। ऐसा करती हुए मेरी ओर दौड़ पड़ी। वे पूर्ण रूप से नग्न थी। उनका शरीर दैदीप्यमान अस्थिपंजर जैसा लग रहा था। उनकी आंखें दहकते हुए अंगारे के समान प्रकाशित हो रही थीं। वह पुनः जोर से चिल्लाई, यहाँ से चले जाओ। तुम क्यों देख रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अपना सिर झुकाया ताकि वह शांत हो जाएं, किंतु उन्होंने अपने डंडे से मेरी पिटाई करते हुए मुझे घसीट कर बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन माताजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहां पहुंचकर मैं उन्हें प्रणाम किया। मैंने उनसे नम्रता से कहा, माँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। वे कुछ क्षण शांत रहीं, फिर बड़े प्यार से मेरा बेटा भोलिया कहते हुए मुझे गले से लिपटा लिया। इससे पहले कि मेरे गुरुदेव ही मुझे भोलिया कहकर बुलाते थे, अन्य किसी संत ने मुझे भोलिया नहीं कहा था। उनके द्वारा लिपटाने के बाद मुझे मेरी स्थिति का आभास नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गया हूं। उनके गले से लिपट कर मुझे जो आनंद मिला वह शब्दों से परे है। मेरे सिर को थपथपाते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरे बेटे, जीवन में वैसे ही बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, किंतु तुम सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा, माँ, मैं यहाँ कुछ समय और निवास करना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना सुनकर माँ ने मुझे वहाँ रहने की आज्ञा दे दी। जब मैंने माताजी से पूछा कि वे 3 बजे रात्रि में अकेले क्या कर रही थीं, तो उन्होंने कहा, मैं शक्ति की उपासना करती हूँ और मैं यह नहीं चाहती कि आधी रात से लेकर 3 बजे प्रातः तक मेरे पास कोई रहे। आधी रात से लेकर 2 बजे तक तथा 3 से 4:30 बजे तक कोई भी मंदिर के दर्शन करने नहीं जाता। माताजी ने मुझे प्रतिदिन सायंकाल 1.5 घंटा अपने पास बैठने की आज्ञा दी। अब मैं उनके पास बैठता तो मेरी संपूर्ण चेतना उसी प्रकार ऊर्ध्वमुखी हो जाती जैसे गुरुदेव के समक्ष बैठने पर हुआ करती थी। मैंने अपने हृदय में उन्हें अपनी माता गुरु स्वीकार कर लिया। मेरे मन में अनेक प्रश्न थे। मैंने माँ से वह सब प्रश्न करना चाहा, किंतु माँ ने मुझे मौन रहने का आदेश दिया। मैंने उनके निर्देश का पालन किया और समय आने पर बिना एक दूसरे से वार्तालाप किए ही मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए।
उच्च कोटि के गुरुजन मौन के द्वारा ही ज्ञान प्रदान कर देते हैं। माताजी बहुत ही पहुंची हुई संत थीं। वह तंत्र विद्या में पारंगत सिद्ध योगिनी थीं, किंतु फिर भी वह अति सरल थीं। उनकी इच्छा शक्ति भी अपार थी। उनके मुख से जो कुछ भी निकला वह सब मेरे जीवन में सत्य हुआ। जब कोई उनसे सहायता की याचना करता तो वह बहुत संक्षेप में शांति से बोलती, जाओ, ऐसा होगा, तुमको आशीर्वाद है, माँ भगवती से प्रार्थना करो। उसके बाद वे अपने कमरे में चली जाया करती थीं। जब मुझे ज्ञात हुआ कि माताजी कभी भी नहीं सोती और रात्रि भर ध्यान के आसन पर बैठी रहती हैं, तो मैंने उनके दरवाजे के छेद से उनको झांकना प्रारंभ किया। मैंने 3 रात और 3 दिन तक बार बार उनको देखने का प्रयास किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माताजी एक क्षण के लिए भी नहीं सोती हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, माँ, यदि आप लेट जाएं तो मैं आपका धीरे धीरे पैर दबा दूं, जिससे आपको अच्छी नींद आ जाएगी। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी और बोली, निद्रा? तुम निद्रा की बात करते हो? नींद मेरे लिए नहीं है। मैं आलस्य और तमस से परे हूँ। मैं निद्रा से रहित, निद्रा अर्थात पूरी अवस्था के आनंद में रहती हूँ, इसलिए मुझे लेटने की आवश्यकता नहीं है। योग निद्रा का रसास्वादन करने वाले को सूकर निद्रा की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा, माँ, यह सूकर निद्रा क्या है? माताजी बोली, सूकर अपने सामर्थ्य से अधिक खाता है और फिर हाथ पांव पसार कर सो जाता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मनुष्य इतना अधिक सोता कैसे है। इसके बाद उन्होंने परम गंभीर निद्रा विज्ञान का सांगोपान विवेचन किया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम पता है कि किस प्रकार से चेतना शक्ति जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न की अवस्थाओं में भ्रमण किया करती है? फिर इसके बाद कृपा करके माँ ने मुझे मांडूक्य के कारिका में वर्णित जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था का वर्णन किया। मेरी डायरी कृष्ण मेरे और उनके बीच हुए वार्तालाप के विषयों से भरे हैं। बातचीत के प्रसंग में वह गंभीर विषयों का प्रतिपादन अत्यंत सरल शब्दों में करती थीं। सरल शब्दों में विषयों का प्रतिपादन करते हुए भी उन्होंने किसी भी विषय को 2 बार नहीं कहा और कहीं भी उनमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। माँ ने जो कुछ भी मांडूक्य के कारिका के विषय में बताया वह मुझे पहले से ही बौद्धिक स्तर पर पता था, किंतु वास्तविक अर्थों में तभी जान सका जब माँ के द्वारा बताए गए साधना पद्धति का मैं अनुसरण करने लगा और अभ्यास करने लगा। मैं वहाँ 2.5 महीने तक रहा। फिर चलने का समय आया। मैं बहुत ही दुखी था। मेरा मन माँ को छोड़कर कहीं जाने को नहीं कह रहा था, किंतु माँ बोली, शरीर रूपिणी माता में आसक्त मत रहो। मैं कण कण में व्याप्त होने वाली निखिल विश्व की माँ हूँ। अपनी चेतना को जागृत करो। इस नश्वर शरीर से परे सर्वव्यापी माँ तत्व की अनुभूति करो। डबडबाई आंखों से मैंने उनकी ओर देखा। माँ बोली, निर्भय बनो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं उनसे विदा लेकर अपने हिमालय स्थित गुफा पर आ गया। गुरुदेव ने इन वृद्ध माता जी की भूरि भूरि प्रशंसा की। गुरुदेव बहुत प्रसन्न थे कि मुझे माता जी के दर्शन हुए। गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य शरीर में निवास करने वाली वह साक्षात माँ जगदम्बा है। यह अपनी ही इच्छा से आती हैं और अपनी ही इच्छा से लीला करके अपने धाम को चली जाती हैं।